तो बताइए क्या पढ़ा रहे थे। चल रहा था चैप्टर प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम तीसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया था और हम लोग एल्गी पढ़ा रहे थे। एल्गी में ग्रीन एल्गी समाप्त कर दिए थे। ग्रीन एल्गी के बाद ब्राउन एल्गी स्टार्ट किए थे। अब ब्राउन एल्गी के बारे में हम समझते हैं, लगभग सारा चीज हो गया, फोटो वगैरह भी बना दिए थे। रिप्रोडक्शन शायद नहीं लिखा है कि रिप्रोडक्शन भी हो गया, रिप्रोडक्शन भी लिखा दिए थे क्या? लिखिए, बस एक ही पॉइंट बचा हुआ रिप्रोडक्शन। और उसके बाद जहां तक एग्जाम्पल का सवाल है, तो एक दिन आप लोग को याद है ना कि मैंने लिखा कि एल्गी तीन प्रकार के होते हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी। और उसको अगर अगर क्लासिकल फॉर्म में बोला जाए कि कितने क्लास में बांटा गया, तो क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, है ना। क्लोरोफाइसी में ग्रीन एल्गी, थियोफाइसी में ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी में रेड एल्गी। तीनों एल्गी का एग्जाम्पल लिखाए थे और सारे एग्जाम्पल्स को आपको रटवाए थे, निमोनिक दिए थे, निमोनिक से ट्रिक से आपको रटवाए थे। और मैं उम्मीद करता हूं सारे बंदे को सबको याद होगा। चलिए, अब हम थोड़ा सा ब्राउन एल्गी को दो तीन लाइन लिखने के बाद हम समाप्त करेंगे और आज हम स्टार्ट करेंगे रेड एल्गी, है ना। ब्राउन एल्गी के बारे में बस इतना ही लिखना है। लिखिएगा हेडिंग, रिप्रोडक्शन इन ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी रिप्रोड्यूस कैसे करता है, अपनी आबादी कैसे बढ़ता है, अपने से मिलते जुलते पौधे को जन्म कैसे देता है ब्राउन एल्गी। तो लिखिएगा, आप जानते हो कि एल्गी में रिप्रोडक्शन तीन तरीके से होता है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, तीन ढंग से होता है। तो यहां भी वैसे ही होगा, लिखिएगा इट अकर्स बाय वेजिटेटिव, इट अकर्स बाय, पहला लिखिएगा वेजिटेटिव, और वेजिटेटिव में क्या लिखिएगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या लिखिएगा, ये भी आपको पता है लगभग, फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या लिखिएगा, इट, क्या हो गया, लाइन तो है ही, तो जरा बताते हैं तो सुनिए तब तक। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन से। कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, अपनी बॉडी को फ्रेगमेंटेड कर लिया, अपनी बॉडी को फ्रेगमेंट में तोड़ लिया, यानी टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ लिया। मान लो कि ब्राउन एल्गी अपने बॉडी को 5 भाग में तोड़ लिया, तो 5 टुकड़ों में टूट गया, तो समझ लो कि 5 क्या बन जाएगा, ब्राउन एल्गी का पौधा बन जाएगा। अगर 6 टुकड़ा कर लिया होता तो 6 बच्चे बन गए होते, यानी 6 पौधे बन जाते। 7 टुकड़े कर लोगे तो 7 बच्चे बन जाएंगे। यानी बॉडी को फ्रेगमेंटेड कर लो, फ्रेगमेंट में टुकड़ा, बॉडी को टुकड़ों में बांट दो और हर टुकड़े से एक नए नए पौधे बन जाएंगे। बड़ा आसान था, यही था क्या चीज, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कहीं भी वेजिटेटिव बोलो प्लांट में, एल्गी में, तो क्या बोलोगे, वेजिटेटिव में कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। अगला, और सेक्सुअल में कैसे होता है, स्पोर बना के कैसे होगा। और यहाँ के स्पोर का एक स्पेशल था चीज जो मैं लिखा गया था, क्या लिखा गया था बताओ। देखो, अब पहले बात शुरुआत करो, इट अकर्स बाई, इसको पूरा करो सब आदमी पहले। इट अकर्स बाई, पहला वेजिटेटिव, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन से। इट अकर्स बाई फ्रेगमेंटेशन, it occurs by fragmentation, it occurs by fragmentation। दूसरा, asexual reproduction। asexual reproduction ये कैसे होगा, by forming spores। आप देखो यहां पर क्वेश्चन क्या बेहतरीन होगा, खासियत क्या होगा, स्पोर कैसा कैसा होगा, इसका स्पोर, स्पोर्स होगा बाइफ्लैजिलेट, बाइफ्लैजिलेट होगा, ठीक है। और दोनों जो फ्लैजिला होगा, दोनों फ्लैजिला अनइक्वल इन साइज होगा, अनइक्वल इन साइज होगा बाय फॉर्मिंग स्पोर्स। और स्पोर कैसा होगा, स्पोर्स आर बाइफ्लैजिलेट्स एंड बोथ फ्लैजिला
और दोनों फ्लैजिला जो होता है, बोथ फ्लैजिला आर अनइक्वल इन लेंथ, और दोनों फ्लैजिला कहां सटा होता है, एंड दे आर अटैच्ड लैटरली, और ये जो स्पोर होता है, स्पोर कैसा होगा, पियर शेप्ड। स्पोर्स आर पियर शेप्ड। पियर तो बोलते हो नाशपाती, पियर शेप्ड। अगर मान लो कि हम ऐसा बनाते हैं पियर शेप्ड, देख लो, मान लो ये स्पोर है, तो ये स्पोर पे देखो एक फ्लैजिला छोटा और एक फ्लैजिला बड़ा, देखो यही है स्पोर। देख लो कैसा स्पोर है इसका, और सेक्सुअल स्पोर कैसा है, पियर शेप्ड है। और कहने का मतलब आप ऐसे ही बना सकते हो, और या मिला जुला के आप चाहते हो टू द पॉइंट, तो इसको एज ए शॉर्ट ऐसे ही बना सकते हो। इसे करने की आवश्यकता है नहीं, बस ऐसे करो, बस वैसा बनाने की आवश्यकता नहीं है। दो फ्लैजिला है, एक छोटा एक बड़ा, दोनों का लेंथ सेम नहीं है, ये बातें सोचना होगा। और ये एपेक्स पर नहीं है, एपेक्स का मतलब होता है चोटी, उसके ऊपर पे नहीं है, बल्कि अगल बगल, लैटरली माने होता है अगल बगल, वो जो फ्लैजिला है वो अगल बगल सटा हुआ है, अगल बगल होता है ना, अगल बगल, इसी को बोलते हैं पियर शेप्ड स्पोर्स हैविंग टू फ्लैजिला, बोथ फ्लैजिला आर नॉट इन इक्वल इन लेंथ एंड बोथ आर अटैच्ड लैटरली। बॉडी के साइड्स में ये सटा होता है, ये हुआ असेक्सुअल स्पोर। चलिए, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हुआ, तो स्पोर बना के, और स्पोर कैसा है आपने देख लिया, दो फ्लैजिला वाला, दोनों फ्लैजिला का लेंथ सेम नहीं है। और लास्ट में है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लीजिए तीनों प्रकार का इसमें होगा, आइसोगेमस भी होगा, एनाइसोगेमस भी होगा, और ऊगेमस भी। पता है ना आप लोग को, अगर दोनों गैमिट, दोनों मेल और फीमेल गैमिट सेम हो तो आइसोगेमस, दोनों का साइज सेम नहीं हो तो क्या होगा, एनाइसोगेमस। बताए थे सब कुछ, और ऊगेमस भी बताए थे। चलिए इतना लिख लो फटाफट, ये फिगर बना लो। ये फिगर किसका है, ये फिगर किसका है, फ्लैजिला का है, सॉरी स्पोर का फिगर है, लिख लो FIG, यानी फिगर स्पोर का फोटो ऐसा ही बना लेना। और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं तीसरा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद ब्राउन एल्गी समाप्त हो जाएगा। क्विक कीजिए। कारण जो भी हो, लेकिन जब लाइन उन कटता था, जब हम लोग पढ़ाई कर रहे होते थे, किसी कारण से पढ़ाई अगर इंटरप्टेड हो गया और हम लोग को बैठने का मौका मिलता, टीचर अपना कुछ कर रहे हैं, तो बड़ी आनंद आता, कोई अच्छा हम लोग बात कर रहे हैं, रिलैक्स जाते थे। लाइन कट गया, रहे रिलैक्स, जैसे लाइन है तेरी की अब फिर पढ़ना होगा, तो लाइन कटने के बाद कुछ देर के लिए मन में बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी, अरे लाइन कट गया, रिलैक्स। फिर लाइन आया तो फिर वही दुनिया, फिर वही बातें। तो वही है, कारण जो भी हो, अगर इंटरप्रेट हो गया तो बात करने का मौका मिल तो गया। हाँ सहेली तुम क्या बोल रही थी, बोलो। चलो लिखो, लिख रहे सब आदमी। चलिए चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, लिखे शुरू करें। बस इसमें लिखना कुछ नहीं है, बस आपको पहले से हम पढ़ाए हुए एल्गी में रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन प्रकार के होते हैं, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस। आइसोगेमस, आइसो माने एक जैसा, एनाइसो माने एक जैसा नहीं, और ऊगेमस तो बता ही रहे थे। तो आइसोगेमस का मतलब क्या हुआ, ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल गैमिट दोनों का साइज एक जैसा हो। मेल और फीमेल गैमिट को देख करके आप अंतर कर ही नहीं पाइएगा कि कौन मेल है कौन फीमेल है। उसके बाद उसको बोलते हैं आइसोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर मेल और फीमेल गैमिट का दोनों का साइज अलग अलग है, साइज अलग अलग है, तो इसको आराम से कहिए क्या हुआ, एन आइसोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ऊगेमस क्या था कि एक तरफ मेल जो गैमिट है वो बहुत छोटा है और मोटाइल है। मेल क्या होता, मोटाइल, एम से मेल, एम से मोटाइल, चलने वाला और बहुत छोटा। और फीमेल गैमिट कैसा है, बहुत बड़ा है
और नन मोटाइल हम नहीं चलबो, मेल गैमिट तू ही चलकबो, हमें चौकोरिया हम बैठल दबो तू चलकबो। तो प्यारे अगर ऐसी स्थिति है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऊगेमस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ऊगेमस। यानी चलिए लिखिएगा, अब लो ये एक नखरा दिखाएगा ही ना, जब जब लाइन आएगा तो ये नखरा दिखाएगा, लिखेगा नोट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, मतलब एक न सब टाइम आना ही है। लिखेगा इट इज ऑफ 3 टाइप्स। ये जानते ही हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? आइसोगेमस। इसमें अब इसके बारे में लिखना नहीं है कि जब गैमिट एक जैसा हो, सब लिखा चुके हैं, सिर्फ नाम लिखो, आइसोगेमस, एन आइसोगेमस और ऊगेमस। ऊगेमस। चलिए इस तरीके से ब्राउन एल्गी यहीं समाप्त होता है। और ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल अब हम लिखाने नहीं जा रहे हैं। क्यों? वो तो हम शुरू में ही लिखा दिए, 2 बार लिखा है, एक बार जिस दिन रटवाया उस दिन, और एक बार जब ब्राउन एल्गी में शुरू किया उस दिन भी। तो चलो अब इसके साथ ही ब्राउन एल्गी समाप्त हुआ। नाउ द रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी, यानी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रेड एल्गी। रेड एल्गी, रेड एल्गी के बारे में तो पहले बात सुनिए ध्यान से, 4-5 बात ही बोलेंगे और 4-5 बातों को ध्यान से सुन के यहां लिख लीजिए, यहां याद कर लीजिए, और फिर हम यहां लिखेंगे, दोबारा हो जाएगा, याद हो जाएगा सब कुछ। पहली बात, ये रेड क्यों होता है? रेड एल्गी रेड क्यों दिखता है? ये बात तो पक्की है कि क्लोरोफिल ए होगा ही और क्लोरोफिल डी होगा ही। ये तो पहली बात हो गई, ये जो हम पहले बता भी दिए थे। लेकिन इसके अलावे इसमें एक स्पेशल पिगमेंट होता है, एक स्पेशल रंग होता है। उस रंग का नाम है आर फाइकोएरिथ्रिन। आर फाइकोएरिथ्रिन, आर फाइकोएरिथ्रिन। और आर फाइकोएरिथ्रिन का रंग लाल होता है। इसी रंग के कारण, इसी पिगमेंट के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल। तो क्लोरोफिल ए तो है ही, क्लोरोफिल डी भी है, लेकिन इसके अलावा इसमें कौन पिगमेंट है, कौन रंग है? आर फाइकोएरिथ्रिन, जिसके कारण ये इसका रंग लाल होता है। क्यों? मैं समझता हूं सबको याद हो गया होगा। आर फाइकोएरिथ्रिन, आर फाइकोएरिथ्रिन। जहां एरिथ्रो वर्ड आ जाए, एरिथ्रो माने होता है रेड। चलिए अगली बात, ये कहां रहता होगा? ये मेनली समुद्री पानी में रहते हैं, मरीन वाटर में रहते हैं, नमकीन पानी में रहते हैं। और समुद्र में कहां रहता है? 2 जगह, या तो बहुत अंदर रहेगा, डीप वाटर में रहेगा, या वाटर के सरफेस माने पानी के ऊपर वाले लेयर में होगा, ऊपर वाले लेयर में होगा, या डीपली होगा। और अगली बात, जहां समुद्र का पानी जहां गर्म होगा, जहां ज्यादा वार्म होगा, उस इलाके में ज्यादा पाया जाएगा। बड़ा अजूबा लगा? पानी था थोड़ा ज्यादा गर्म होगा, उस इलाके में रेड एल्गी ज्यादा पाया जाएगा। और एल्गी है, प्लांट है, तो यहां क्या होगा? प्लांट अपना भोजन खुद बना लेता है, फोटोसिंथेटिक होगा। तो ये आंख मूंद के लिख दो, दीज आर फोटोसिंथेटिक। ये नहीं भी लिखोगे तो लोग समझ जाएगा सर आप प्लांट पढ़ा रहे हैं, एल्गी पढ़ा रहे हैं, रेड एल्गी। आप नहीं भी लिखिएगा फोटोसिंथेटिक तो हम लोग समझ जाएंगे कि अपना भोजन खुद बनाता है, ऑटोट्रॉप होगा, है ना। अब चलिए इसके बारे में नेक्स्ट लाइन, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, फिर हम वही बोलेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। ध्यान सुनिएगा, 3 प्रकार से होता है, वेजिटेटिव, और बोलो असेक्सुअल, और बोलो सेक्सुअल। वेजिटेटिव में वही लाइन लिखेंगे जो लिखते आए हैं, इट अकर्स बाय फ्रेगमेंटेशन। ये अपनी बॉडी को फ्रेगमेंटेड कर लिया, यानी टुकड़ों में बांट दिया, और हर टुकड़े से एक एक नया नया रेड एल्गी का पौधा बन जाएगा। इसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहां भी हम वही लिखेंगे, इट अकर्स बाय स्पोर फॉर्मेशन। लेकिन यहां पर एक बहुत जबरदस्त बात है। जबरदस्त बात क्या है? वो नीट का सुपर डुपर हिट क्वेश्चन है कि पूरे रेड एल्गी में स्पोर की बात करूं तो और गैमिट की बात करूं तो, खास करके तुम लोग देखा था गैमिट में, तो दुनिया जानती है कि फीमेल गैमिट नहीं चलती है। फीमेल गैमिट जहां बैठती है बैठे रह जाती है, वो नन मोटाइल होती है जनरली।
जनरली चलने वाले कौन होते हैं? मेल गैमेट, स्पर्म चलने वाले होते हैं, मोटाइल होते हैं, दुनिया जानती है। लेकिन आज आपको बता दें कि रेड एल्गी एक एक्सेप्शन है जहां पर कोई गैमेट्स मोटाइल। जबरदस्त पॉइंट है ये भाई, 15 का स्टार मार लेना इसमें, जब मैं लिखाऊंगा तो 15 स्टार मार लेना कि रेड एल्गी के लाइफ में ना तो गैमेट मोटाइल होते हैं और ना ही स्पोर मोटाइल होते हैं, क्योंकि स्पोर के पास फ्लैजिला नहीं है और उसके पास भी, और गैमेट के पास भी फ्लैजिला, इसीलिए दोनों में से कोई मोटाइल नहीं होता है, इसके लाइफ में मोटिलिटी होता ही नहीं है। ये जबरदस्त पॉइंट है, 15 स्टार मार लेना इसमें। तो ये भी बात हो गया, यानी मैंने बोला कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा स्पोर से, स्पोर कैसा होगा? नॉन मोटाइल। अगला मैंने बोला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा फ्रेगमेंटेशन से। अगला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा किससे? oogemus से। यहां सिर्फ होगा oogemus, क्या होगा? oogemus, यानी एक होगा फीमेल और एक होगा मेल गैमेट, और मेल गैमेट चल नहीं पाएगा। ये हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स थे। अब इस पे चलते खाना। जैसे आपने देखा कि रेड एल्गी में भोजन जमा रहता है, उसका नाम क्या था? जल्दी बोलो। पायरिनोइड। और पायरिनोइड में क्या था? मेनली स्टार्च था, थोड़ा सा प्रोटीन भी था। अब आगे चलो, ब्राउन एल्गी भी भोजन को जमा रखा। ब्राउन एल्गी में भोजन किस रूप में था? याद है किसी को? लैमिनेरिन और मैनिटोल। याद नहीं था? ब्राउन एल्गी भोजन को जमा रखता है कैसे? लैमिनेरिन और मैनिटोल बना बना करके। ये सब जबरदस्त क्वेश्चन है। लेकिन आज आया रेड एल्गी की बात। रेड एल्गी भोजन कैसे जमा करता है? तो रेड एल्गी भोजन जमा करता है फ्लोरिडीन के रूप में। फ्लोरिडीन के रूप में मैं स्पेलिंग लिखाऊंगा। और फ्लोरिडीन क्या है? फ्लोरिडीन का स्ट्रक्चर किससे मिलता है? नीट का क्वेश्चन है। फ्लोरिडीन का स्ट्रक्चर मिलता है ग्लाइकोजेन या एमाइलोपेक्टिन से। अब तुम कहोगे सर ये ग्लाइकोजेन क्या है, ये एमाइलोपेक्टिन क्या है? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब मैं आपको बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एमिनो एसिड, फैट इत्यादि। जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ाऊंगा उसी में चर्चा होगी सबका, ग्लाइकोजेन, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लूकोज, एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोज। स्टार्च के 2 पार्ट होते हैं, एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन, सब पढ़ाएंगे उस वक्त। फिलहाल आज आपको रटना होगा एक लाइन, आज आपको रटना ही होगा एक लाइन कि रेड एल्गी के बॉडी के अंदर में जो भोजन जमा होता है उसका नाम है फ्लोरिडीन। और फ्लोरिडीन का स्ट्रक्चर किससे मिलता जुलता है? ग्लाइकोजेन एंड एमाइलोपेक्टिन। यानी मिला जुला कहा जाए कि ग्लाइकोजेन, एमाइलोपेक्टिन और फ्लोरिडीन तीनों का स्ट्रक्चर सेम होता है। आया सबको समझ में? तो प्यारे रिप्रोडक्शन भी देख लिया, यहां पर कहां रहता है वो भी आपने देख लिया। हाँ, इसका बॉडी कैसा होता होगा? इसका बॉडी कैसा होगा? सर आप पढ़ा रहे हैं थैलोफाइटा, थैलोफाइटा में एल्गी आता है। एल्गी का बॉडी जनरल कैसा होता है? थैलस। थैलस किसे कहते हैं? जहां ना तो रूट का पता हो, ना स्टेम का पता हो और ना ही लीफ का पता हो, है ना? जनरली यही बात होता है। तो आपने ये भी देखा ब्राउन एल्गी में थोड़ा सा, कि ब्राउन एल्गी में भी आपने देखा कि सर थैलस से थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है। हमने देखा रूट लाइक को होल्ड फास्ट, स्टेम लाइक को स्टाइप और लीफ लाइक को प्राउंड। कुछ याद आया? थोड़ा थैलस से थोड़ा ज्यादा अच्छा था। यहां भी क्या होगा? रेड एल्गी में क्या होगा? कुछ रेड एल्गी का जो पौधा है एकदम थैलस लाइक होगा, न रूट का पता, न स्टेम का पता, न लीफ का पता, मतलब उसके बॉडी को डिफरेंशिएट नहीं करते हो, उसको बोलते थैलाई। लेकिन कुछ ऐसा भी रेड एल्गी होगा जो एकदम पूरा बढ़िया से डिफरेंशिएट होगा, लगता है कि पत्ता है, ये है, वो है, कॉम्प्लेक्स बॉडी फॉर्म होगा। जैसे आपने क्या देखा था कि ब्राउन एल्गी में, कुछ ब्राउन एल्गी तो ऐसा था जिसका नाम था केल्प, KELP। केल्प एक ऐसा ब्राउन एल्गी था जो 100 मीटर लंबा होता है और समुद्र के पानी में होता है। देखोगे लगेगा कोई ट्री है, ट्री है ना। लेकिन आज यहां क्या बोलोगे? मल्टी सेलुलर तो बॉडी है, ये मल्टी सेलुलर थैलस लाइक बॉडी या फिर कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर भी हो सकता है। मन लगेगा कि थोड़ा थोड़ा की पत्ती उत्ती टाइप का यहां भी लगेगा। बस यही था रेड एल्गी के बारे में, बातें समाप्त हुई। तो शुरू करते लिखना, एक बार बोले अब हम लिखेंगे, इससे आपका, और इसके बाद हम पूछेंगे। मजा आ जाएगा। सर प्लीज सब काम कीजिए, पूछिए नहीं प्लीज सर। अच्छा पूछिए, बहुत बढ़िया। चलिए शुरू कीजिए। रेड एल्गी शुरू कीजिए। दिज एपियर्स रेड, ये एपियर नजर, ये रेड एपियर आता है, ये रेड नजर, एपियर्स माने नजर आता है, ये लाल रंग का होता है। इट एपियर्स रेड ड्यू टू
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आर फाइको एरिथ्रिन पिगमेंट। देखो आर फाइको एरिथ्रिन, आर फाइको एरिथ्रिन पिगमेंट, ये और कौन कौन, रेड एल्गी कौन कौन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट रखता है? इट कंटेंट्स क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए तो रहेगा ही, उसके साथ साथ क्लोरोफिल डी भी रहता है, क्लोरोफिल डी भी रहता है। अब ये सब मत लेना, दे आर ऑटोट्रॉप, दे आर, ये सब नहीं, फोटो नहीं। दे आर फाउंड in marine water, more abundantly वहां होगा, more abundantly in warmer areas, warm areas यानी वार्म वाटर, वार्म मेराइन वाटर। जहां समुद्र का पानी थोड़ा गर्म होगा वहां ज्यादा पाया जाएगा ये। इतना तो लिखिए, उसके बाद लिखेंगे ये सरफेस के नजदीक भी रहता है और डीप भी रहता है। लिख लिए तो याद कर लीजिए, पूछेंगे अभी खड़ा करा के, सारा पॉइंट्स याद रखिए। जो बोले वो लिखा है वही पूछेंगे भी, कि ठंडा पानी में रहता है कि गर्म पानी में, और लाल रंग क्यों होता है, इसके बॉडी लाल क्यों दिखते हैं, तो आर फाइकोएरिथ्रिन के कारण। कौन कौन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, तो ए और डी, क्लोरोफिल ए और डी, यही सब पूछेंगे। और एग्जाम्पल तो बहुत दिन पहले रटवा चुके हैं। कौन कौन एग्जाम्पल है? पोरफायरिया, पॉलीसिफोनिया, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम, है ना। पोरफायरिया, पॉलीसिफोनिया, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम। बहुत दिन बाद सबको लिख लिए क्या? चलिए, जब लिख ही लिए तो मैं आगे बढ़ता हूं। दे आर फाउंड near the water surface, near the water surface, as well as deep in the ocean। समुद्र में ये जो पानी का जो काफी गहराई वाला पॉइंट होता है वहां भी पाया जाएगा और वाटर सरफेस के नजदीक भी पाया जाएगा। ये जो भोजन स्टोर, या ऐसे लिखो, दे आर मल्टी, देयर बॉडी, इसका जो बॉडी होता है ना, देयर प्लांट बॉडी, देयर प्लांट बॉडी इज मल्टी सेलुलर। ऑफ कोर्स मल्टी सेलुलर तो है ही, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर थैलाई, इसका बॉडी जो होता है वो मल्टी सेलुलर होता है और थैलस की तरह होता है, थैलस से थैलाई बना है। एंड सम रेड एल्गी may have very complex body। यानी कुछ रेड एल्गी ऐसे होंगे जो थैलस के तरह नजर नहीं आएंगे, कुछ रेड एल्गी थैलस की तरह नजर आएंगे और कुछ रेड एल्गी का जो बॉडी होगा वो वेरी कॉम्प्लेक्स होगा और वो थोड़ा प्लांट की तरह नजर आएगा, थोड़ा ब्रांच उरांच होगा, ऐसा नजर आएगा। वो जो भोजन जमा करेगा, दे स्टोर फूड in the form of फ्लोरिडीन स्टार्च। वो फ्लोरिडीन स्टार्च के रूप में रखेगा या फ्लोरिडीन वर्ड भी चलेगा, और
हुज स्ट्रक्चर इज, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है फ्लोरिडीन का, हुज स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू ग्लाइकोजेन एंड एमाइलोपेक्टिन। ग्लाइकोजेन एंड एमाइलोपेक्टिन, बातचीत नहीं। दे स्टोर फूड, रेड एल्गी फूड को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडीन स्टार्च, और फ्लोरिडीन स्टार्च का जो स्ट्रक्चर होता है वो किससे मिलता जुलता होता है? ग्लाइकोजेन एंड एमाइलोपेक्टिन। ये भी क्वेश्चन हम पूछेंगे खड़ा खड़ा करके, इसे याद रखिएगा। देखो आज मैं क्या कंफ्यूज किया पता, स्ट्रक्चर का स्पेलिंग सही है, आर ई की, आर ई के बाद आर होता है ना, ये नहीं होता ना, अरे आर के बाद ही होता है। चलो आगे चलो, देखो कभी कभी सिंपल सिंपल भी तुम ये हो जाओगे। दिन भर में हम कम से कम ये वर्ड लिखते हैं कम से कम 50 बार मिनिमम टाइम, अभी मुझे कंफ्यूजन। चलिए उसके बाद लिखना है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में लिखेगा पहला, याद ही हो गया होगा आप लोग को, पहला वेजिटेटिव। जल्दी बोलो कैसे होगा वेजिटेटिव में? फ्रेगमेंटेशन के, एकदम देखो याद ही हो गया, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा। इट अकर्स बाय फ्रेगमेंटेशन, इट अकर्स बाय फ्रेगमेंटेशन। दूसरा बोलो जल्दी बोलो, असेक्सुअल, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलो, स्पोर से होगा। और स्पोर कैसा होगा, मोटाइल कि नॉन मोटाइल? नॉन मोटाइल। इसके लाइफ में मोटिलिटी होता ही नहीं है, ना गैमिट मोटाइल होता है ना स्पोर मोटाइल होता है। फ्रॉम नॉन मोटाइल, फ्रॉम नॉन मोटाइल स्पोर, बस हो गया। अब अगला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखेंगे, लिखेंगे ऊगेमस टाइप, ऊगेमस टाइप, और उसमें मेल गैमेट क्या होगा? नॉन मोटाइल। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन, यानी अपने जैसा बच्चा पैदा करना, अपनी आबादी बढ़ाना। ये एल्गी है तो इस एल्गी का बच्चा भी तो एल्गी ही होगा। तो रेड एल्गी कैसे कैसे बनेगा? एक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक है असेक्सुअल, और तीसरा होगा सेक्सुअल। तो सेक्सुअल मैं लिखने जा रहा हूं, सभी आदमी लिख लिए। चलिए तीसरा और आखिरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिखिएगा ऊगेमस टाइप। ये ऊगेमस टाइप होगा, ऊगेमस टाइप बाय नॉन मोटाइल। यहां पर जो गैमिट होंगे उसमें मोटिलिटी की बात ही मत करना, बाय नॉन मोटाइल गैमिट्स। अब एग्जाम्पल एक बार दोबारा लिख लो। एग्जाम्पल एक बार हम रटवाए हुए थे, लेकिन एक बार चूंकि अभी रेड एल्गी आप पढ़ रहे हैं तो एग्जाम्पल भी लिखना मांगता है। जिसे लिखिए पहला, आप लोगों को तो आता ही है, हमसे पहले आप लिख लीजिएगा पोरफायरिया, पोरफायरिया। दूसरा एग्जाम्पल है पॉलिसिफोनिया, पॉलिसिफोनिया। तीसरा है ग्रेसिलेरिया, और चौथा है जेलिडियम। ये सारे एग्जाम्पल्स हम आपको पहले भी रटवा चुके थे। और इस प्रकार से कहा जाए तो रेड एल्गी यहीं समाप्त होता है। रेड एल्गी, उसमें एक पॉइंट्स एक्स्ट्रा आप लिख सकते हैं नोट देकर के, कि रेड एल्गी में कैराजीन
कैराजीन एंड अगर. Carrageen and agar are hydrocolloids which are found, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, which are found in red algae. अब एक चीज बताओ, ब्राउन एल्गी में कुछ पढ़ाए होंगे एल्जिन करके, वहां एल्जिन पाया जाता है. एल्जिन क्या है? वहां वो हाइड्रोकोलोइड्स, पानी को पकड़ के रखने की क्षमता होता है. यहाँ दो चीज, कैराजीन, कारा ये छूट गया, कैराजीन एंड अगर, दो हाइड्रोकोलोइड से याद रखिएगा. और एक और लाइन में लिखाऊंगा अगर अगर के बारे में. इसको अगर अगर भी पढ़ते हैं दो बार, या अगर. ये अगर कहां से प्राप्त होता है, किस रेड एल्गी से? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है. इससे क्या क्या बनता है? आइसक्रीम वगैरह बनता है, जेली बनता है. अगर लिखना, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इसका स्पेशल नाम है, जिस रेड एल्गी से निकलता है उसका नाम है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम. ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये नीट का. ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम नाम के रेड एल्गी की बॉडी से निकलता अगर अगर, ये मार्केट में बिकता है पाउडर के रूप में. इस पाउडर को डालोगे तो आइसक्रीम बन जाएगा, जेली बन जाएगा. डॉक्टर साहब जो यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए, कल्चर मीडिया, वो बन जाएगा. सो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम एंड इट इज यूज्ड इनटू द. अब हम तीन इंपॉर्टेंस इसका लिखेंगे, कहां कहां यूज होता है. पहला, आइसक्रीम फॉर्मेशन, आइसक्रीम फॉर्मेशन. दूसरा, जेली फॉर्मेशन. तीसरा, कल्चर मीडिया फॉर्मेशन फॉर, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, फॉर growing of microorganism ग्रोइंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मैं फिर से सुना देता हूं, आप इसको लिख लीजिए. ये कैराजीन, CARAGEEN, कैराजीन एंड अगर, ये हाइड्रोकोलोइड्स है जो रेड एल्गी से निकलता है. एकदम याद कर लो, 3-4 स्टार मार लो. खास करके अगर अगर के बारे में बता रहा हूं. ये किससे निकलता है? तो ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम के बारे में. और इसका यूज कहां होता है? तो जेली बनाने में, आइसक्रीम बनाने में, और डॉक्टर साहब लोग यूज करते हैं कल्चर मीडिया. कल्चर मीडिया, पेशाब का कल्चर करने के लिए, इसको आप लोग बोलते हैं यूरिन कल्चर, ब्लड कल्चर. उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाते हैं प्लेट में रख करके. ये कल्चर मीडिया बनाने में अगर अगर का यूज होता है. आप लोग कस्टर्ड पाउडर देखियो मार्केट में, जिससे कस्टर्ड बनाते हैं हम लोग. दूध दूध ऐसे से करते रहते हैं, चीनी उनी डाल देते हैं, और उसके बाद जैसे ही पाउडर डालोगे बस दूध गाढ़ा हो जाता है. और उस गाढ़ा दूध को बस बढ़िया से बन गया, आप उसको उतार लो. उसमें अपना जो जो काट उट के देना है, मतलब अनार वगैरह जो भी देना है, किशमिश, जो आपका इच्छा करे, काजू वगैरह डाल उल करके, और उसको किस में रख दो, फ्रिज में रख दीजिए. और उसके बाद चम्मच से लपालप मारिए. तो इसको बोलते हैं कस्टर्ड. तो आप जो कस्टर्ड खाते हैं उसमें भी इस टाइप का ही पाउडर होता है. जो पाउडर आता है कस्टर्ड पाउडर, उस समय भी यही सब रहता है. पहली बार लाइफ में कस्टर्ड खाए थे कब? जब हम 11th में थे, 11th या 12th में थे. पटना में एक भैया बना रहे थे. बोले धंधा एक जादू दिखाएंगे हम लोग, जादू दिखाएंगे. वो दूध ले आए, बोले देखो ये कढ़ाई है, कढ़ाई में दूध खोल रहा है, देखो. थोड़ा दूध ठंडा हुआ हल्का सा,
पर देखो अब दूध को हम गाढ़ा कर दें, तुम लोग जो पेड़ा बनाते हो तो कैसे करो, दूध को 3-3 घंटा तक दूध कैसे से करते रहते हो, जब दूध गाढ़ा होता है पूरा तब जाके पूरा मोटा हो गया तब जाके उसको पेड़ा बनाते हैं, है ना, पूरा पानी। अब देखो इसको हम तुरंत गाढ़ा कर देते हैं। हम बोले कैसे गाढ़ा कर दीजिएगा बस, बोले देखो जादू है, ऐसे से किया, एगो पेपर लिया वो डाल दिया, वो पाउडर जैसे पाउडर डाला बस गाढ़ा हो गया, तुरंत तुरंत क्विक गाढ़ा हो जाता है, बन जाता है कस्टर्ड। तो वही पाउडर है, इस पाउडर में भी इस टाइप का ही चीज अगर अगर टाइप का ही चीज आता है, इनफैक्ट अगर अगर ही होगा, बट कंफर्म नहीं है, बट अगर अगर ही होगा, जैसे जेली बनाना हो, आइसक्रीम बनाना हो तो ये पाउडर डाल दो, इसीलिए इसमें भी वही होगा। तो इसीलिए ये आप नहीं समझे ना, डॉक्टर साहब हम लोग सब यूज करते हैं। हम लोग क्लिनिक में क्या करते हैं, इतना इतना बड़ा प्लेट होता है, देखो कांच का प्लेट होता है, इतना इतना बड़ा, कितना बड़ा प्लेट, जितना बड़ा में रहता है मोची लोग का रहता है ना, वो जो पॉलिश करता है वो भरा हुआ, बस उतना उतना बड़ा होता है प्लेट। हम लोग उस प्लेट में क्या करते हैं, कल्चर मीडिया भर देते हैं, कल्चर मीडिया को ऐसे से भर दिए, कल्चर मीडिया एकदम होता है पूरा। तो ये कैसे बनाते हैं कल्चर मीडिया, कल्चर मीडिया नाम ही है, ऐसा मीडिया, ऐसा चीज जिसमें कल्चर करते हैं। कल्चर माने लालन पालन, किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया फंगस वगैरह को। तो इसीलिए कल्चर मीडिया हम लोग बनाते हैं किससे, अगर अगर से, किसको ग्रो करने के लिए, ग्रो माने उस पर पनपने के लिए, किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पनपने के लिए, ठीक है। उस पर क्या करते हैं, किसी मरीज का यूरिन ले लिए, बोलता कोई मरीज बोला कि हमारे यूरिन में इन्फेक्शन है कि नहीं, हमारे यूरिन में बैक्टीरिया है कि नहीं, हमारे ब्लड में हमारा बुखार क्यों नहीं खत्म हो रहा, हमारे ब्लड का कल्चर कीजिए। तो ब्लड लाते हैं या पेशाब लाते हैं, पेशाब में ऐसे करके लकड़ी डालते हैं, स्पेशल लकड़ी होता है, ऐसे डालते हैं पेशाब में, और ये प्लेट है, प्लेट में क्या रखा हुआ है, वो पूरा भरा हुआ है कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया कैसा होगा, जैसे मान लो कि हलवा, हलवा भर दो, बस वैसा ही होता है, हाँ हलवा, अब उसी प्रकार का होता है। और कल्चर मीडिया भर दिए और पेशाब को क्या किया, ऐसे करके हल्का टच कर दिए, हल्का ऐसे टच कर दिए और टच करके छोड़ दिए। अब इसको ऐसे छोड़ दिए 72 आवर्स के लिए, 72 घंटा के लिए छोड़ देते हैं, और भी उसमें तामझाम है। और उसके बाद जब 72 घंटा बाद आओगे, उसको हटाओ, लोटो, देखो अगर बैक्टीरिया पेशाब में होगा तो इतना खाना पीना मिला कि पूरा कॉलोनी तैयार कर लेता है, इतनी तेजी से आबादी बढ़ाता है। हम आपको बताए भी थे कि बैक्टीरिया अपनी आबादी कैसे बढ़ाता है। हर बैक्टीरिया 18 से 20 मिनट में अपनी बॉडी को 2 भाग में तोड़ लेता है, उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी फ्यूजन। क्या बोलते हैं, बाइनरी, ये सब वर्ड नहीं भूलिए। बैक्टीरिया अपनी आबादी कैसे बढ़ाता है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, असेक्सुअल, असेक्सुअल में कौन, बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन का मतलब द्विविखंडन, अपनी बॉडी को 2 भागों में तोड़ लेता है, 2 बच्चा बन गया, फिर वो 2 बच्चा बना, वो भी 18 से 20 मिनट में अपनी बॉडी को 2-2 भाग में तोड़ेगा, 4, फिर वो चारों क्या करेगा, अपनी बॉडी को 2 भाग में 8, फिर 8 से 16, इस तरह से पूरी आबादी, पूरी कॉलोनी बस जाता है। और 72 घंटा के बाद आओगे देखेंगे तो पूरी कॉलोनी बसा हुआ रहेगा। अगर उस पेशाब में इन्फेक्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसा था वैसे पड़ा रहेगा। उसके बाद अगर है तो आओगे तो ब्लू पीला लाल लाल करके कोई उठ उठ ऐसे जाएगा। तो यही डॉक्टर साहब लोग चेक करते हैं। उसके बाद फिर उस पर दवाइयां डालते हैं कि कौन दवाई से वो मरता है और कौन दवाई से उस पर कोई असर, ये सब चेक करके तब रिपोर्ट तैयार करते हैं कि आपके पेशाब में फलना फलना बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है और फलना फलना दवाई से ये नहीं सुनने वाला है, फलना दवाई से सुनेगा। तो इसीलिए ये मैंने आपको बहुत हम डिटेल बताया। तो प्यारे, इस प्रकार से रेड एल्गी समाप्त हुआ। कल हम लोग मिलते हैं, ठीक, थैंक यू वेरी मच। जब क्लास देंगे शाम में तो क्लास लीजिएगा, कल क्लास हम नहीं दिए, सिर्फ कल क्लास नहीं दिए थे, परसों दिए थे, परसों थोड़ा लेट से